जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती हूँ। इस टाइम 2:15 हो रहे हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर देना। तेरी बेटी अभी फ्री होके बैठी है तो आपकी के श्री चरण कमलों में बेनती करने बैठी है। जो आप जी को सही लगे शुक्राना कर वही करवाते रहना। जो आप जानते हो कि आपकी बेटी को कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे तो आप जी के भरोसे है। आप ही मेरे अंग संग सदा सहाय हो। पवित्र नाम का पहले जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो आप जी की बेटी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि 2 दिन हो गए मैं शुक्राना नहीं कर पाई। आप सब जानते हो आप जी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपने तो वो दात बख्श भी दी है, पर सॉल्व भी आप नहीं करनी है। ये बेटी कुछ भी ना करेगी ना बोलेगी, क्योंकि अगली तो इस इंतजार में बैठी हुई है कि तेरी बेटी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करे और बेटे के साथ भी। तो मैं नहीं चाहती गुरु महाराज जी, न मेरा दिल दुखे न किसी और का दुखे। तूने सब सोल्व करना है, मैंने तेरे हवाले छोड़ दिए हुए सब। जो तेरे को ठीक लगे वही तूने करना है। चलो कोई बात नहीं, फूल सा बच्चा सामने ला दिया, दूर से देख लिया करूँगी। मुझे इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि तेरे दोता और मेरा पोता, ठीक है, दूर से देख लिया करूँगी, कोई बात नहीं। पर ये लड़ाई झगड़े ना होए। गुरु महाराज जी, आप जी का मंदिर का सिंहासन उधर ही पड़ा है आपके रूम में ही। मैं छोटा सा आपका स्वरूप यहाँ पे लेके आई हूँ। जो भी तेरी बेटी से ये आप करवा देती हो तो आप जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे बस की नहीं थी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था साहस। ये तूने ही सब करवाया और तू ही करवा रहा है कि चल बेटी यहाँ पे बैठ के अपने ही रूम में बैठ के नित्यनेम कर लिया कर और मुझे याद कर लिया कर, है ना। तो बस आप जी ने कृपा बख्शी है तो आप जी की बेटी आप जी को याद कर लेती है बैठ के। फिर भी जाने भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा करना। और आपका बेटा कल बहुत उदास था, छोटा वाला, कि मम्मी ऐसे ऐसे हमारे ऊपर हो रहा है। तो मैंने सत्संग में यह भी सुना था कि उस
क्या कहते हैं उसको, पितर को बुला के बात करी मैंने, तो उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे कर्म थे कि मैं यहाँ से चला गया, मेरे ग्रह ठीक नहीं थे। अब उस पवित्र सोल के साथ कोई खेल ना करे, है ना। मेरी आपसे क्या कही, यही अरदास है, उस पवित्र आत्मा को अपनी चरनी शरणी लगा लो, मत उसको आने दो इस संसार में द्वारा, मत वो खेल खेले ये जो भी खेल रहे हैं। गुरु महाराज जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हो, आप जी ने मेरे तक ये बात पहुंचाई है ना, तो अपने बेटे को भी सद्बुद्धि देनी है कि वो ये काम ना करे। उसको यही टेंशन होती है कि मेरा काम बंद हो जाता है, नीचे वाली दुकान का भी काम बंद हो जाता है और ऊपर वाली दुकान का भी काम बंद हो जाता है। बच्चे इसी टेंशन में, तो देना तो आप नहीं है, भावें ई साथ दे भावें वो साथ दे, देना तो तू नहीं है। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जितना भी दे रहा है उतने ही तेरे बच्चे खुश है। ये कर्जे से मुक्त बच्चों को आपने करवाना है, जो बिल्कुल फ्री हो जाए। और ये जो मेहनत कर रही है, बस इसमें कोई दखल ना दे, ये आप ही ने करना है। मैं जानती हूँ आप हमारे अंग संग सदा सहाय है, हर पल आप हमारी रक्षा कर रही हो, तो मैं आप जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा, कौन ऐसे बाप था कि अपनी बेटियों की ऐसे रक्षा करता था, कि अपनी बेटियों को पूरा साथ देता था? कोई भी नहीं था ना आज दिन तक। तूने आके सब कुछ दिखा दिया कि देख भगवान है संसार में और भगवान ही करते हैं सब कुछ। तेरे बच्चों के दिमाग में भी लाओ ना, इनको थोड़ा सा, तेरी पवित्र सोल है, वो भी छोटे बेटे की पवित्र सोल, उसकी अंतरात्मा दुखी होती है, वो दुखी हो जाता है। वो आज भी कहता है कि मैंने बड़े भाई के पीछे मैंने शादी नहीं करी कि इसका हो जाए पहले। अब तूने करवा भी दिया, तो या तो इसको सही कर दो या इसको अपने वहाँ वापस ले जाओ। अगर आप चाहते हो गुरु महाराज जी कि आपके बच्चे शांति से रह सके, तो आप कुछ करो। मेरी आपके आगे यही अरदास है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, ना मैं बोलूँगी, मैं इसको भी नहीं बोलूँगी कुछ भी, क्योंकि मैंने सुना है कि ये तो तैयार बैठी है लड़ाई झगड़ा करनी। वो मैंने नहीं करना है महाराज जी, फिर मेरी आत्मा कल्पती रहेगी, तेरी बेटी टेंशन में हो जाएगी। तो वैसे भी आपको पता है, उस फूल को देख के बस मन तो भर आता है ना। तो जानता है कि बचपन क्या होता है। बचपन अनजाना होता है, बिल्कुल अनजान होता है, जिसको कुछ भी सोची नहीं है। उसको दीन दुनिया का भी नहीं पता होता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। जब वो बड़ा होता है तब उसको समझ आती है ना कि मैं इस कारण आया। वो भी परिवार वाले सिखाते हैं सारे। तो इस बच्चे के साथ वो ना हो कुछ भी, या तो इस बच्चे को यहाँ छोड़ दो, क्योंकि इस बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया ना, तो ये इसकी माँ नहीं है, सेवा कर रही है। तो इसको बच्चे को यहीं छोड़ दो और माँ को उसके परिवार वालों के हवाले कर दो, जहाँ तूने लक्ष्मी दी थी उनको, है ना। क्योंकि मेरे बस की नहीं है। मैंने देखा कितना झगड़ा करती है, बहुत ज़्यादा, और इतनी जिद्दी है हद से ज़्यादा। तो मेरे बस की नहीं है गुरु महाराज जी। जिस इंसान ने इतने दुख देखे, इतने दुख हो देखे, तो कैसे वो लड़ सकता किसी के साथ, कैसे वो बोल सकता है। गुरु महाराज जी, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। तूने मेरे कर्म कटवा दिए, तो उसका भी लख लख शुक्राना करती, तहे दिल से शुक्राना करती। गुरु महाराज जी, आप कहते हो
कि तेरी जगह जगह क्षेत्र पे दाग लगाया जा रहा है, तो तू तो जानता है ना कि मैंने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं, ना बोलती हूँ, चुप ही रहती हूँ, शांति रहती हूँ। आपने यही बताया ना, तेरे कर्म कट रहे हैं बेटी, तेरे कर्म कट रहे हैं, अच्छा है, तेरे पाप कट रहे हैं। तो उसमें मैं आपजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। मैंने छोड़ दिया, मैं फ़ोन भी किसी को नहीं करती हूँ, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, मैंने अब सबको छोड़ देना। मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं करना, बस तेरे सिवाय। तेरे से बात करती रहती हूँ, अंदर जाती हूँ बाहर जाती हूँ, गुरु महाराज जी ऐसे हो गया, गुरु महाराज जी ऐसे हो गया, मेरे गुरुपा ऐसे हो गया। एक अपने परम पिता परमेश्वर से बात करती हूँ, जो साक्षात मेरे घर में बैठे हुए, साक्षात। कई बार आपने कोशिश करी है मुझे दर्श दिखाने की, पर तेरी बेटी अनजान थी ना, बुद्धू थी, ना समझती, जिसको कुछ पता ही नहीं लगा, तभी सब कुछ ये हुआ। अगर बेटी को समझा देते ना सही ढंग से बैठ के, तो शायद आज ही सब कुछ ना होता। कि बेटी तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो बेटी पहले भी बिल्कुल चुप ही रहती, क्योंकि मैं उनकी बात का उन्हीं को जवाब देती थी, फालतू बात मैं नहीं करती थी कुछ, आप तो जानती हो। हाँ, मैं दूसरों के कहने पे आ जाती थी कि तू चुप बैठी रह, तूने कुछ बात नहीं करनी, तूने कुछ नहीं देना। बस ये मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी। मैं अभी भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर आपकी बेटी से कोई गलती होगी तो। आप इतने बड़े बड़े संकट बच्चों के ऊपर आ रहे हैं, वो आप उनको बचाते हो, अपने श्री चरणों में ले लेते हो कि बेटी तू सत्संग कर, तेरे बच्चों का इतना बड़ा संकट आया था, तेरे ऊपर संकट आया था, तो मैंने अपने ऊपर ले लिया, अपने श्री चरणों में ले लिया। तो आप जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कितने बड़े बड़े संकट, आप गुरु महाराज जी आप अपना भी ध्यान करो ना, तेरी बेटी को ये भी तो दुख होगा ना। फिर मैं तो चाहती हूँ मेरी वो लगन लग जाए आपके साथ, वो लगन लग जाए आपके साथ कि हर पल आपका सिमरन ही सिमरन करती, सत्संग भी ना सुनो, बस सिमरन सिमरन, हर पल शब्द और सिमरन, ये दोनों की बख्शीश करो अपनी बेटी के ऊपर। बख्श दो मेरे मालिक, अपनी बेटी की झोली में डाल दो ये दोनों चीज़ें, शब्द और सिमरन, हर पल भजन शब्द सिमरन, ये तीनों चीज़ें अपनी बेटी की झोली में डाल दो। ये तो समझो संध्या वेला ही है, तो तीसरा पैर शुरू हो गया हुआ तो। और क्या चाहिए तेरी बेटी को, कुछ नहीं चाहिए, है ना। जो तू दे रहा है उसमें भी हम खुश हैं, तू ही चला रहा है, तू ही दे रहा है। जो नहीं देगा उसमें भी हम खुश हैं, क्योंकि तूने बहुत अदब से सब कुछ सहन करना सिखा दिया हुआ है, कई सालों से उस पे हम चलते आ रहे हैं। दुख भी था, सुख भी था, दोनों चीजें साथ में थी। आप भी हमारे साथ थे, तब भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हो, तो मुझे और क्या चाहिए। बस मैं आप जी के आगे हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ कि अपने बच्चे को वहाँ जाने से बचा लो, जो वहाँ जा रहा है। कहता है मैं आपको बचाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को कहता है कि तूने माँ को घर से निकाल दिया। मैं कौन होती निकालने वाली, मेरे माँ बाप तो मेरे घर में बैठे हुए। ये तांत्रिक वांत्रिक जो काम करवा रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा तो तांत्रिक भी तू, मेरा भगवान भी तू, मेरा सब कुछ तू ही है। सही करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी, ये तेरी बेटी तेरे हवाले तो है। जब इतने 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 संकटों से, इतने कष्टों से इस देह को तूने बाहर निकाला है, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी आप निकाल दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, वो भी आप निकाल दोगे। फिर तेरी बेटी को क्या चाहिए, कुछ नहीं ना। धीरे धीरे काम में लगी रहती हूँ,
तो गुरु महाराज जी जो भी मांगूंगी अब आपसे ही मांगूंगी, बच्चों को भी नहीं बोलूंगी। मैं तो कहती हूँ मैं एक टाइम खाना खा लूंगी, मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती, मशीन दिलवा दो, क्योंकि मैं उधर जा नहीं सकती, हाथ से मैं काट नहीं सकती, क्योंकि इस शरीर में अब इतनी जान नहीं है। सब गवा दिया, दुख से सब खत्म कर दिया मैंने अपने शरीर को। गुरु महाराज जी मुझे पूरा विश्वास है आप अपने बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर लाओगे कि मेरी बेटी के लिए ये चीज़ ला दो, वो ले आएंगे, मना भी नहीं करेंगे, आपको ले आएंगे, पर उनको सद्बुद्धि दो, सही मार्ग पे चलाओ। बस तेरे बच्चे बहुत सियाने, बहुत अच्छे, मन के बिल्कुल साफ है, किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचते। अब छोटे बच्चे के मन में इस करके आ जाता है क्योंकि तुझे पता है जो पहले तो कर रही थी अब फिर आके वही काम कर रही है। तूने बताया ना कि बेटी बच के रहना, तो मैं कौन होती हूँ? मैं ही तो नहीं आना चाहिए ना, तू ही बचाने वाला है, तू नहीं बचाना है। हर पल तो हमारे अंग संग सहाय है और अंग संग सहाय सदा के लिए अंत तक रहना। तेरी बेटी की यही अरदास है, यही दुआ मांगती है, सबसे बचा के रखना। अब मकान मालिक ने ऊपर ताला लगा दिया, लेंटर पे तो जा नहीं सकती। अब मुझे नहीं पता खोला कि नहीं खोला, फिर भी लेंटर पे नहीं जा सकती। पक्षियों को कहाँ से दाना डालूं, कहाँ पे जल डालूं, कहाँ जाके दूं? वो बेचारे आते भी है, आप कहते बेटी पक्षियों को डालना, कहाँ से डालूं, फिर क्या करूं बताओ आप? तो ये आपने करवाना है, जो भी करवाना है, या तो कहीं और सही ढंग से दिलवा दो, वहाँ चले जाए जहाँ पे मकान मालिक ना हो, ऐसा दिलवा दो। जैसे पहले दिलवाया था ऐसे अब फिर दिलवा दो, जाना तो पड़ेगा ना यहाँ से। और अपने बच्चों को स्मत प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, अपनी चरनी शरनी लगाना अपने बच्चों को कि गलत रास्ते में ना जाएं। छोटा बेटा जो अब मैं इनको जो काम करने वाले हैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, कहती हूँ तो सीधा जाके बेटे को बता देती हैं। अब उनको भी कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं समझ गई हूँ, क्योंकि ये मन का भी साफ है तो बात कर देता। जब रात को कितना गुस्सा आया था कि अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ ने मेरे को मारने, कौन माँ होगी जो अपने बेटे को मारने का सोचेगी? कभी नहीं ना। बच्चों के लिए तो आप मेरे को बार बार सत्संग सुनवाते हो कि बेटा सत्संग सुन ले कि बच्चों के कर्म कट जाएंगे, है ना? तो हम भी तो वही कर रहे हैं, फिर आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं ना। और हमने क्या करना है, किसी को कुछ नहीं बोलना। तो गुरु महाराज जी आप सब सुन रहे हो, सब देख रहे हो, बेटी से भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी सब परिवार सहित ब्लेस करना और अपनी चरनी शरनी लगाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। आप जी की बेटी जो भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का। सॉरी गुरुपा 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से।
और खुश हैं हम, और हम स्वस्थ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम नीडर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। और संगत जी, जैसे जैसे सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, तो गुरुपा ने मैसेज दिया था कि तुम्हें देख के लोग खुश नहीं होंगे, जलेंगे, अंदर ही अंदर जलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। और वो सब हो रहा है, बहुत हो रहा है। रिश्तों में ही ऐसे दरार पड़ती जा रही है। कोई रिश्ते सोचो अच्छे हैं, कोई नहीं अच्छा। और बस गुरुपा ने वो रिश्ते अपने पास रखे हुए हैं जो हमारे लिए ठीक है, बाकी सब छुड़वा दिए गुरुपा का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिव भी दूर करवा दी गुरुपा ने, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। सुन के, इधर आके बैठ के सुन के, बाहर जाके उसको अलग तरीके से कह के, तो वो गुरुपा ने दूर ही करवा दिया। ऐसे रिश्ते चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में संगत जी। बहुत अच्छा है गुरुपा, जो आपने किया वो दिल से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा संडे का शुक्राना सत्संग है, जो कि बड़े मंदिर गुरुपा हर संडे को बुलवाते हैं अपनी बेटी और अपने बेटे के कष्ट कटवाने के लिए। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज कहते हैं कि बड़े मंदिर आओ, लंगर प्रसाद चख और अपने कष्ट कटवा, और जितनी तेरी परेशानियां वो सब दूर करते जा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपनी परेशानियां दूर करवाती चल, उसमें ही तेरे कष्ट कटने, उसमें ही तेरा सब कुछ अच्छा होना है। तो गुरुपा आपने ही करवाना है और आप ही करवा सकते हो, हम कौन होते हैं करने वाले। गुरुपा, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं घर से निकली तो हम लोग उधर मंदिर पहुंच गए, अच्छे से दर्शन हो गया, गुरुपा ने चाय प्रसाद पिलवाया और इतने प्यारे दर्शन करवाए, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी, उसके बाद लंगर प्रसाद करके हम लोग घर के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक ओला थी गाड़ी, और उसने एकदम पहले तो सीधे चलता रहा, एकदम ही मुड़ गया राइट की साइड में। तो हम भी रुके और हमारे पीछे 2 जने और रुके, और इतनी बुरी तरह हमारे लोगों का एक्सीडेंट होना था उस गाड़ी के चक्कर में। वो तो गुरुपा का आशीर्वाद है, जो गुरुपा अपने बच्चों पे कोई कष्ट नहीं आने देते। गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट इतना बड़ा था जो छोटे में ही करवा के, लगी भी नहीं, किसी के कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे गुस्सा भी आया। उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, उसके बाद फिर हम लोग आगे चले, मतलब उस दिन हम 2 बार बचे। फिर स्कूटियों के पास जैसे गाड़ी पता नहीं थी, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, और वहाँ पे भी हमारा गुरुपा ने बचाव करवाया, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा धीरे चला, रात का टाइम है, ऐसे ही होता है। और गुरुपा ने गुरुपा जब साथ में तो कुछ भी होने नहीं देते, क्योंकि गुरुपा ही हमारे साथ जाते हैं और हमारे साथ आते हैं। मेरी माई काली माता मेरे साथ रहती हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, जो भी गलतियां करी हैं उसके लिए सॉरी मांग ले। तो मैं एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ अपना सॉरी का, जो कि क्या हुआ, जैसे ये भगवान जी लक्ष्मी गणेश हैं, करवा चौथ के कैलेंडर वगैरह सब इकट्ठा हो गया था सामान, दिवाली का जो पूजन का विसर्जन करने वाला। तो छठ पूजा चल रही थी संडे को, वहाँ पे काफ़ी सफाई हुई ITO के पास। तो हमारी भी गलती है, हमारी गलती है, हम दूसरे को क्यों बोले। तो मैंने ये नहीं सोचा कि कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो हम लोगों ने सोचा संडे को मंदिर जाना है, चलो मैं ज़्यादातर संडे को सामान लेके जाती हूँ विसर्जन का, विसर्जन कर देती हूँ। तो लक्ष्मी गणेश वगैरह सब थे। तो एक हम जैसे ही ITO के पुल पे रुके, एक पीछे से अंकल आए, सरदार जी। तो वो बोले, क्या कर रहे हो, क्या फेंका जमुना जी में। हमने कहा अभी तो हमने कुछ फेंका ही नहीं है, हमने तो साइड में रख दिया, मैं फ़िलहाल जमुना जी में नहीं डालती, जो ऊपर होता है ना वहीं पे रख देती हूँ। तो गलती हमारी है संगत जी, हम अंकल को क्यों दोष दें। वो अंकल थोड़ा हाइपर होके बोलने लगे, तो मैंने कहा अंकल दुनिया डाल के जा रही है, आप पहले उन्हें तो किस को रोकोगे आप, अभी तो हमें आपने देख लिया, हमें रोक दिया, चलो हम मान भी लेते हैं, आगे जो दुनिया डाल रही, कह रहे आप लोग तो रुको, सब रुक जाएंगे। मैंने कहा मतलब एक मेरे रुकने से मेरी थोड़ी बहसबाजी हो गई उनसे। तो मुझे भी गुस्सा आया कि ले अंकल से मैं आराम से बोल रही हूँ, अंकल तेजा ताजी से बोल रहे हैं।
तो मैंने कहा अंकल, कह रहे नहीं आपने फेंका। अंकल विश्वास नहीं मान रहे थे संगत जी। मैंने फिर भी मैंने कहा अच्छा अंकल जी हमारी गलती है, हम नहीं डाल रहे। मैंने अपने बेटे को कहा उठा ले, उसने भी उठाया नहीं। वो कह रहा रहने तो यहीं रखा, रहने तो साइड में पड़ा रहेगा, और डल जाएगा जो भी डालेंगे बाद में। तो संगत जी दुनिया भर का पन्नी उन्नी सामान पड़ा हुआ था, वो अंकल हमारे ही पीछे पड़ गए। मैंने कहा अंकल अगर इतना ही है तो बोर्ड लगा दो या कुछ कर दो। तो वो बोले जैसे जैसे रुकेंगे सभी तो रुकेंगे, जमुना जी में हम सफाई कर कर के बस हो गए और सफाई कर रहे हैं वो लोग और आप लोग। मैंने कहा अंकल हमारी गलती है, मैं ये मान के हम लोग आगे चले गए। मैंने कहा अंकल आप बोले ही जा रहे हो, चुप ही नहीं हो रहे। तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने पूरे रास्ते अपने आप को गिल्टी महसूस किया। मैंने कहा गुरुपा मैं माफ़ी भी मांगी, मैंने दरबार में भी गुरुपा से माफ़ी मांगी, फिर भी मेरी गलती है संगत जी। मैं उस गलती के लिए आप लोगों से सबसे सॉरी मांगती हूँ, जमुना मैया से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना, और जमुना मैया प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना, अगर आपकी संगत की गलती है तो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और आगे से मैंने ऐसा सोच भी लिया था कि मैं कहीं पे भी नहीं रखूँगी, बेशक मुझे बत्ती वगैरह जो भी था वो कूड़े में डालनी पड़ जाए, मगर मैं नहीं रखूँगी। हाँ मिट्टी का कुछ होगा तो लक्ष्मी का कुछ भी मूर्ति होगी तो हम क्या कर सकते हैं संगत जी, भगवान हम इधर उधर भी तो नहीं फेंक सकते। मैंने कितने लोगों को देखा पेड़ों के नीचे रख के चले जाते हैं, मगर हम फिर करें क्या उसका। भगवान जी जो खंडित हो जाते हैं कहीं तो डालेंगे ना, तो जमुना जी में डाल देते हैं। इतने लोगों का सामान पड़ा हुआ संगत जी, लोहे के पुल पे इतने बुरी तरह भगवान बीच में सड़क में पड़े हुए हैं, वो भी तो गलत है ना। अब हम लोग, मैंने कहा अंकल हम करें क्या, कह रहे कुछ भी करो। मतलब उनके पास जवाब नहीं था मेरी बात का, मगर वो बोले जा रहे, वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। तो मैंने भी फिर उनको जवाब दे दिया था, मगर मुझे उस चीज़ की गलती महसूस हुई। उसके लिए गुरुपा दिल से सॉरी, गुरुपा जमुना मैया दिल से सॉरी। मगर मेरे को एक सवाल का जवाब भी संगत जी आप लोग भी दो, हम उस भगवान जी जो हमारे घर खंडित हो जाते हैं या हम दिवाली पे लाते हैं तो हम उसका करें क्या। हम सड़क पे तो फेंक नहीं सकते, कैलेंडर होते हैं, दुनिया के सामान होता है, और भी सामान होता है, हम भगवान पे चढ़ा हुआ ऐसे पेड़ों के नीचे या सड़कों पे भी नहीं फेंक सकते। तो मेरा गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा बताओ अब करना क्या है, उस चीज़ का जवाब दो, अपनी बेटी को मैसेज के ज़रिए बताओ या कैसे भी बताओ, उस चीज़ का बताओ कि उन चीज़ों का करें क्या। तो गुरुपा अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलत हुआ उसके लिए फिर से सॉरी 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 गुरुपा, दिल से सॉरी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मेरी गुरुपा से माफ़ी थी, जमुना मैया से माफ़ी थी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी आपकी बेटी गुरुपा, उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और गुरुपा अपना आशीर्वाद भरपूर बना के रखा हुआ गुरुपा ने, और गुरुपा पल पल ब्लेस करते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 777 777 की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। जब भी बाहर निकलो हमेशा ही गुरुपा 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं, और इतने एंजल्स नंबर से ब्लेस करते हैं गुरुपा, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और जो भी गलतियां हुई हैं गुरुपा उसके लिए दिल से सॉरी, और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। अंकल आंटी जो सत्संग शेयर करते हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी ब्लेस करना, उन्हें खुशियाँ देना, उन्हें स्वस्थ रखना। और गुरुपा आपकी बेटी आपसे दिल से सॉरी मांगती है। बहुत गलती का एहसास था मुझे उस चीज़ का कि मैंने गलती की है, तो उसके लिए प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना। कोई भी गलती जो आपकी बेटी ने जाने अनजाने की है या कुछ भी गलत किया हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और हर बात के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो हम उसके काबिल नहीं थे। और हर दुख में शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाय।
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत मेहर है। गुरुपा मेरे पति अभी भी हॉस्पिटल में है। कोई भी सीटी स्कैन करते हैं तो वो सब क्लियर रह रहा है, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो रहे। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। सर्जरी भी हो गई है। सर्जरी के बाद पेट की तरफ बहुत सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन में और डिलीरियस है। गुरुपा आप मेहर करो, मेहर करो। मैं सत्संग सुनती, देर रात तक सुनती हूँ, और बस ये होता है कि कोई मेरा अपना ही है जो मेरे पे मारण क्रिया कर रहा है, और मुझे मतलब ये आप जनरल में कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे घर के हालात हैं से ऐसे लगता है कि हाँ कोई है जो बाहर से कुछ कर रहा है। और बिजनेस भी इतना ठीक नहीं चल रहा, सेल भी नहीं हो रही, ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है। तो गुरु पास मैं अपनी आइडेंटिटी जो उसको रिवील नहीं करना चाहूँगी, ना ही कंट्री ना ही नाम को, क्योंकि छोटा सा शहर है, सबको पता चलता है, बहुत इज्जत मान है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया है। और जो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु, कुछ नहीं समझ आ रहा। आपसे जुड़ी हूँ, स्ट्रांग तो बन रही हूँ गुरु पास का शुक्राना। सुबह उठ के भी कल रात को परसों मुझे मेरी बालकनी में कबूतर दिखाई दिया, जो यहाँ पे कबूतर है। आपका शुक्राना गुरु पा, आप हमसे सहाय हो मेरे, ना मुझे मालूम है, लेकिन कुछ बातें हैं मैं नहीं बोल सकती सत्संग में। आप जानी जानो गुरु पा, आपके हवाले मैंने परिवार बार छोड़ दिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी से धोखा नहीं किया है, जिसके साथ भी कुछ किया है ये सोच के चलो पुराने जन्म का कोई कर्ज होगा, कुछ होगा, उसका भरपाई कर रही हूँ करके अपने मन को शांति दे लेती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं कि खत्म होने भी नहीं आ रहे। उसका भी मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। शायद आप परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहा है, ये क्या है। हाथ जोड़ के बस ये विनती करती रहती हूँ कि आप जानी जान हो, आप बेहतर जानती हो, और जो दिन गुजर जाता है उसका शुक्राना कर देती हूँ। लेकिन इंसान हूँ, बहुत हिम्मत आपका नाम लेके अपने आप को देती हूँ, ढाढ़स बढ़ाती हूँ कि मेरे गुरु पा है, सब ख्याल रखेंगे। आपका मैसेज पढ़ती हूँ कि मेरे पे जब टूटे मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। आपका शुक्र है गुरु पा ये दिलासा दिलाने के लिए। पति अभी भी चल नहीं पा रहे हैं, हर कोई है, बस की ये औरतें क्या कर लेंगी। मेरा कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, उन्होंने भी जब से पढ़ाई की है कोई काम नौकरी कुछ नहीं किया है। बड़ी बेटी जो है बाप का ख्याल रख रही है यहाँ पे, लेकिन वो भी कहते ना हम भी है। छोटी को तो पता नहीं क्या हो गया है, जैसे मेरी जानी दुश्मन है, जिसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे से कहाँ गलती हुई है उसको पाल पोस के बड़ा करने में। भाई बहनों को भी जब तक करती रही थी तब तक सब रिश्ते थे, जब नहीं कर पाई तो सब रिश्ते खत्म हो गए। परदेश में दूर अकेली रहती, ना है यहाँ कोई सगा संबंधी है, ना कोई किसी से तो हेल्प की उम्मीद हो सकती है। 1-2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यहाँ सब पैसे की होड़ में लगे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। यहाँ पे जो कल जो अपने पॉकेट में $50 लेके आज बिलीनियर्स बनी पड़ते हैं, मुझे मालूम नहीं है। हम हक लाल की अपनी कमाई करते हो, जैसे मैं उतने में खुश रहती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों ने जैसे दबोचा है जेलेसी में, मुझे नहीं समझ आता किस बात की जेलेसी हमारे यहाँ में आजकल को कोई नहीं कमाई कर करके अपनी आगे बढ़े हैं। किसकी बद्दुआ है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु का। आपका शुक्राना जो मुझे हिम्मत बढ़ा रही है ऐसे करके
आपके साथ बात कर लेती हूँ, रात रात भर सत्संग सुनती हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या मेरे मंदिर में गलत चीज़ रखी है, क्या अलमारी में गलत चीज़ रखी है, कुछ भी नहीं समझ आता। गुरु का आप ही जानो, आप ही निकालो, आप ही उसका दूर बनाओ। घर में जो नौकरानी वो मुसलमानी है, काम तो ऊपर से करती है, लेकिन हाँ अंदर से मुझे ये भावना नहीं आती कि वो सिंसियर हो। दुकान में भी जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत फायदा उठा रहे हैं। मालूम है चोरी चकारी हो रही है, हेरा फेरी हो रही, लेकिन जाकर भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि पति हॉस्पिटल में पड़े हैं, निढाल, न चल सकते न ढंग से बोल पा रहे हैं। इलाज हो रहा है, वो भी सिर पे चढ़ रहा है, पैसे देने ऐसे करके इंश्योरेंस कुछ हद तक ही कवर करेगी, बाकी का तो हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा गुरु पर किसकी नजर लगी है। बहुत परेशानी है, आप जानो गुरु पर। आपका हर दिन शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जब से जून से मैं आपके कनेक्शन में आई हूँ, आपके जल प्रसाद चढ़ाती हूँ। मैंने अपने मंदिर के पास ही आपका स्वरूप रखा हुआ है। जो भी है गुरु का बस आपके हवाले, आप ही जाने आप ही करो। बस अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं तो पति मेरे, जो भी है। बेटी कर रही है बड़ी वाली, लेकिन पास्ट के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। जो गुजर गया उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले कल को आपकी दया दृष्टि से संभालना चाहती हूँ। आप हिम्मत दो, मेहर करो गुरु का, आप जानो। आपका शुक्राना आपने ऑपरेशन ठीक करा दिए। मुझे हैरानी हो रही कि हर स्कैन में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में डॉक्टर्स भी अपने पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। सब क्लियर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इज इन पेन। वहाँ पे जहाँ पे चीरा काटा था, पेट के पास सूजन है, लाली है, कहाँ है इन्फेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। उधर से घर आ रहे हैं, सो नहीं पाते, उनकी गोली देके सुलाने की कोशिश करते हैं उनको। और दूसरी कोई बीमारी नहीं है, पार्किंसन है उनको, चल नहीं पाते, इस वजह से बहुत डिप्रेशन में है, उल्टी सीधी बातें करती है। मैं अकेली, मेरी उम्र भी 70 साल की है गुरु पा। मेरे को भी इतने जो भी है प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। मेरी बड़ी बेटी भागती फिरती, उसको भी अब बहुत कुछ बीमारियां लग गई हैं स्ट्रेस की वजह से। छोटी सी उम्र में उसको एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम की 2 दवाइयाँ करे, 2 छोटे बच्चे हैं गुरु पा। कहीं से कोई उम्मीद नहीं नजर आती सिवाय आपके। आप सब कुछ छोड़ा है। मेरे कज़न ने जब से आपका बताया, बस आपके ऊपर ही आप ही कुछ चमत्कार करो गुरु पा। जो कर्ज दुकान वालों को दे रहा था, मेरे पति को हॉस्पिटल में देख के हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम औरतें हैं गुरु पा, मैं मेरी बेटी। तो आप ही सब ठीक करो गुरु पा, आपके हवाले है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो भी आप कितना दिन दिखा रहे हो। आप मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो गुरु पा। अगर कोई भूल चुक होगी तो उसको माफ कर देना। संगत जी, बोलते हुए कुछ भूल चुकी, क्षमा कर देना। बहुत कंफ्यूज स्टेट है, समझ नहीं आता क्या है। सत्संग में काला जादू है, मंदिर में कुछ रखा है या अलमारी में कुछ रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कहाँ ढूंढूं, क्या गलत है गुरु का, समझ नहीं आ रहा है। आप ही ढूंढिए, आपके सहारे सब छोड़ा है। और ये छोटी मुसलमान देश में ना तो किसी से कोई बात कर सकते हम अपने धर्म के बारे में, ना ही कुछ उपाय करते गए। कई बार किस उपाय में होता है कि पीपल के वो करो, यहाँ ना कोई पीपल है ना कुछ और है। बस आपका जो सेंधा नमक वाला उपाय है, मैंने कल जैसे आपका मैसेज देखा, मैंने कल रात को शुरू कर लिया। तो पढ़ती हूँ, यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
तो गुरु पर बस आपकी मेहर तो आप हाथ रखो हमारे ऊपर और मेहर करो, रक्षा करो गुरु पर। आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है हर तरफ से, इससे कुछ नहीं, बस आपके सहारे। शुक्राना शुक्राना गुरु पर आपका, शुक्राना है। मेरे पति ने भी आज तक कभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, किसी के साथ कुछ नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है जिनका नाजायज फायदा एक ऑर्डिनरी वर्कर भी उठा लेता है और फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। समझ नहीं आता गुरु पर ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप जाने जानो आपकी मेहर पर आपका शुक्राना शुक्राना। जल्दी से इनके ठीक कर दिए, व्यापार में रिद्धि सिद्धि कर दिए, मेहर भरा हाथ करा। जो भी किसी का किस्सा किया कराया है, जादू टोना या कोई भी ब्लैक मैजिक जो भी किया कराया है गुरु का, आप ही उसको संभालिए। सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को कि किसी का बुरा ना करें। आपकी तरफ ध्यान लगाएं। सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन जब तक इंसान जीवित है उसको थोड़ी तो ज़रूरत होती है। बस यही है गुरु पर, इज्जत की रोटी खाते रहे और इज्जत जब तक बनी हुई है वो बनी बरकरार रहे। ये जो पैसे वाले जब पता नहीं कैसे अपनी कमाई करते हैं, क्योंकि हम हमारे सामने ही एकदम से इतने जो बड़े पर, तो मेहनत की कमाई से तो एकदम कोई ऊपर इतना चढ़ नहीं सकता गुरु पर। तो हमसे कुछ बुरा ना हो, जो कोई करता है वो उसका कर्म है, हमारा कर्म हमारे साथ है गुरु पर। आप रक्षा करो, आपका शुक्राना गुरु पर, मेहर करो। मैं कुछ बातें बोल ही नहीं सकती, कह नहीं सकती गुरु पर, आप जान ही जानो। घर में जो भी अगर कोई चीज़ रखी है मंदिर में या अलमारी में, आप उसका जो भी असर है ख़त्म कर दीजिए गुरु पर, आपका शुक्राना। मेरे पति के जो भी एक्सरेस क्लियर आ रहे हैं पर हॉस्पिटल में अभी वो ठीक नहीं हो रही, ये समझ नहीं आ रहा। जब ब्लड टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, एक्सरेस क्लियर आ रहे हैं, तो वो उठ क्यों नहीं पा रहे, चल क्यों नहीं पा रहे। सिर्फ पेट पे जहाँ पे चीरा गया वहाँ पे लालगी है। तो बड़ी कंफ्यूज हूँ गुरु का। मैंने सब कुछ आपके आगे छोड़ा है, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, आप ही ठीक करो गुरु। आपका शुक्राना, मेहर करो, भूल चूक माफ़ करना गुरु का। सुख सत्संग से खेलते हुए कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया। आप पहले ही कह देती हूँ, कई बार ये आजकल इतना ज़्यादा भूलने भी लगी हूँ स्ट्रेस की वजह से। आपका शुक्राना मेरे पर, मेहर करें। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज सुबह बुधवार है और संगत जी सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास मैं उठी तो फ़ोन में मैसेज देखा तो गुरु जी मुझे शुक्राना सत्संग के लिए बोल रहे थे और मैं कर नहीं पाई। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आप सबसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। तो संगत जी, ऐसा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी मैं हमेशा
जब भी है मंडे को मंदिर जाती हूँ। कभी पहले मैं एक मंडे छोड़ के दूसरे मंडे जाती थी, पर अब गुरुजी ने मुझे मतलब हर मंडे का ही मतलब खुद ही उठा देते हैं। मन में ऐसी बेचैनी सी होती है कि मंदिर जाना है तो मैं शिव मंदिर जाती हूँ संगत जी। इस बार भी मैं सोमवार को मंदिर गई थी और संगत जी कुछ छठी थी शायद, पता नहीं। तो संगत जी मैं वहाँ पे जल चढ़ाने गई तो संगत जी मैं मतलब फूल जो होते हैं ना, फूल चढ़ा रहे थे। तो संगत जी मतलब सबके ऊपर रखते हैं फूल संगत जी, तो सब फूल चढ़ाते हैं। तो संगत जी एक फूल पहले मैंने शेषनाग जी के ऊपर भी रखा, वो जो नीचे मतलब वो गिर गया। तो संगत जी मैं उसको उठाया और मन में बेचैनी थी, उठाऊं कि क्या करूं, पर मंदिर में कोई नहीं था संगत जी, मैं ही थी। और संगत जी मैंने वो उठा लिया और मैं घर पे आ गई संगत जी। और शिवलिंग के ऊपर से भी गिरा था फूल, वो वहीं पर ही मैं मतलब छोड़ आई। अब मन में था कि वो भी मैं उठा लेती हूँ, शायद वो आशीर्वाद है। तो संगत जी मैं वो नहीं लाई और शेषनाग जी के ऊपर जो था वो मैं ले आई। और संगत जी मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो गुरु जी करवा रहे हैं वही ठीक है। और संगत जी वो मेरे घर अभी भी है 2 दिन से वो फूल। और संगत जी रात को मंगलवार को रात को, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी गुरु जी का मैं फेसबुक पे देख रही थी तो संगत जी एक पुरानी संगत जी हैं, उनका गुरु जी का वीडियो थी। तो संगत जी उसमें वो बता रही थी कि गुरु जी कहते थे कि मतलब जो फूल होंगे हैं जो कार ना ले आया करो। तो मैं वो सुनने लगी संगत जी। और संगत जी वो सब पुरानी जो संगत जी है, मतलब पुरानी नहीं, कुछ नहीं होता संगत जी, पर वो गुरु जी की फिजिकल रूप में संगत जी थी। उनका ऑडियो सुना तो उन्होंने बोला कि जो गुरु जी कहते थे जो भी मनु फूल माला वगैरह चढ़ाते हो वो जो तुसी मैं ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, क्योंकि जो भी ये कार लेके जाते हो कार ना लेके जाया करो, क्योंकि मैं लोगों के कष्ट कट रहा होना ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ नहीं लेके जाया करो। तो संगत जी मतलब गुरु जी ने मतलब बिल्कुल साक्षात मुझे मतलब बता दिया कि कोई भी फूल जो हमें कोई देता है या मंदिर से हम लाते हैं वो नहीं रखना चाहिए। और ये पता नहीं किस संगत के लिए है, तो कि कोई भी मतलब फूल जो है मिला हो या मंदिर से या कोई से भी, तो वो घर पे नहीं, वो प्रवाहित कर देना, जल पर में प्रवाहित कर देना चाहिए। और ये किस संगत के लिए ये मैं नहीं जानती। और गुरु जी बुलवा रहे हैं तो संगत जी मैं ये सुन के बहुत हैरान हो गई और बेचैनी सी हो गई कि संगत जी मैं भी वो जो फूल हैं मेरे पास और भी फूल हैं, और 1-2 चीज़ें मुझे गुरु जी अलमारी में से निकालने के लिए बोल रहे थे, मैंने वो निकाल लिया। वो भी मेरे को मंदिर से ही मिला हुआ था, बहुत साल पहले का है। तो संगत जी अब वो मैं निकाल दी हूँ, बस प्रवाहित करने जाना है। और संगत जी मैं गुरु जी का और संगत जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरु जी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सुबह बोला था मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और गुरु जी जो मुझसे करवाते जाएंगे मैं करती जाऊँगी। और संगत जी मैं गुरु जी मुझे बार बार बोलते हैं कि तू अलमारी साफ कर, पर संगत जी मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी आपसे भी
और ये काम गुरु जी मुझसे करवाएंगे, कब करवाएंगे ये गुरु जी करवाएंगे। और मैं मुझसे कहने में बोलने में अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। और इसी के साथ मैं अपना जो छोटा सा शुक्राना और सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी जब जब मुझे बोलेंगे मैं करती जाऊँगी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई गलती होगी तो संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा करना। जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी अपार खुशियाँ देना संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।